अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। तो रात से बारिश लगी हुई थी 3-4 बजे से, और मैं फजर पढ़कर फिर मैं सोई नहीं, और उसके बाद भी मैं काफ़ी देर जागती रही हूँ। और बस मैं फिर 11 बजे उठी हूँ और उठकर मैंने नाश्ता किया है। नाश्ता मैं वैसे तो लेट ही करती हूँ आजकल, क्योंकि आंखें इतनी लेट खुलती है, 1-2 बज जाते हैं करते हुए। लेकिन आज मैं 11 बजे उठ गई थी। नींद ही नहीं आ रही थी। पहले तो रात को लाइट नहीं थी 2 घंटे। सुबह 6 बजे लाइट वापस आई है, 6-7 बजे। तो फिर तभी सोई थी, और उसके बाद फिर मैं 2 घंटे सोई होंगी, और 11 साढ़े 10 बजे तकरीबन मैं उठ गई थी। और उठ के बस मैंने नाश्ता किया और थोड़े से घर के काम किए। और घर के काम करने के बाद जी थोड़ी देर ही गुजरी है तो ट्यूशन के जो बच्चे बच्चे हैं सब बच्चा पार्टी, तो फिर वो आ गई और बस उनको पढ़ाया। तो बस इसके बाद मैं उनको भी ऑफ़ दे दूँगी यहाँ से, क्योंकि सब ने गाँव वगैरह जाना होता है, शॉपिंग वगैरह करनी होती है। बीच में भी काफ़ी छुट्टी हुई है, एक दिन कभी मैंने छुट्टी कर लिया है तो कभी बच्चे ने यहाँ से मतलब कि ऑफ़ ले लिया है। तो वो एक रूटीन से पढ़ा भी नहीं जा रहा, ना पढ़ाया जा रहा है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं अब सबको मतलब कि ऑफ़ दे दूँगी। वैसे भी ईद में 1-2 दिन रह गए हैं। और ये शाम को मौसम अच्छा था तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे। छोटी बहन है, वो अपना पढ़ रही है, वो अपना मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं पास्ता इंजॉय कर रही हूँ इतने अच्छे मौसम के साथ। हल्की हल्की हवा चल रही है। वैसे तो मानसून का मौसम है तो इतनी इतनी ज़्यादा हवा चलती नहीं, हवा तो रुकी ही रहती है। हब सा घुटन सा बस यही बस माहौल बना रहता है। तो बस यही इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो जाए अगर दिन में तो। और ये साथ ही नेक्स्ट डे का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट डे बस हमने डीप क्लीनिंग की थी, और कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग हम लोगों ने की ईद की वजह से। हम लोगों ने पूरा घर जो था वो वॉश किया अच्छे से, मतलब कि हर चीज़ डेकोरेशंस वगैरह उठा के सब साफ़ किए। बहुत ही करते रहते हैं वैसे, लेकिन इस तरह से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ हटा कर उसकी सफाई करना, क्योंकि बारिश वगैरह और मतलब कि रोज़ रात को पहले बारिश होने से पहले आंधी बहुत ज़्यादा चलती है, तो डस्ट वगैरह। तो मैंने सोचा कि जितने भी वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह जितने भी पड़े हुए हैं उन सबको उठा कर धो देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट और ऐसे लग रहा था जिस तरह रेत पड़ी हुई है उनके ऊपर। तो वो सब उठाकर वॉश किया और सारी अच्छे से डस्टिंग वगैरह और सफाई वगैरह सब कुछ किया। और ये मैंने शॉपिंग नहीं की हुई थी, और मुझे बिल्कुल लास्ट 2 डेज़ में याद आया कि मैंने तो कुछ भी लिया नहीं है। तो बस वही मैं गई थी शॉपिंग के लिए मॉल में, क्योंकि घर के पास कोई इतनी अच्छी ख़ास शॉप नहीं थी, और बाज़ार भी जाना वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। ये बिल्कुल 10 मिनट्स की ड्राइव पे है घर से, 10 से 15 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ से अगर बाज़ार की तरफ हम जाएँ तो वो हमें आधा घंटा लग जाता है ट्रैफ़िक की वजह से। और बस ये हम लोग डिफरेंट आउटलेट्स पे घूम रहे थे। काफ़ी जगह ये मुझे ड्रेसेस जो मैं ज़्यादा क्लोज से दिखा रही हूँ मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जे डॉट पे और आइडियाज़ पे और अलकरम पे मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मैं और अच्छे की तलाश में थी कि शायद मुझे कुछ और अच्छा मिल जाए, कुछ रह ना जाए। बाद में रिग्रेट होता है ना कि यार ये ले लेती, ये छोड़ देती, तो इससे बेहतर भी ऑप्शन मिल रहा था। तो मैंने कहा आगे और चेक कर लेते हैं। और ये मुझे एक वाइट कलर में रेशमी था, बहुत प्यारा था। और ये एक ग्रे में था, ये एम्ब्रॉयडरी वाला था पूरा। तो मैंने कहा नहीं यार, इस तरह की गर्मी लगेगी, ऊपर से वैसे ही मानसून का मौसम है। तो बस हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे। रेडीमेड भी मैंने देखे, मुझे रेडीमेड मतलब कि मेरे साइज़ के नहीं मिलते, मुझे बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो फिर मैंने लिए ही नहीं। या तो वो बहुत ज़्यादा लंबी शर्ट्स मिल रही थी, ज़्यादातर यही था, बहुत लॉन्ग थी वो शर्ट्स। तो मैं लॉन्ग इतनी ज़्यादा वो पहनती नहीं हूँ, ना मुझ पे अच्छी लगती हैं, जो जेन्युइन बात है। तो बंदे को अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से ही चीज़ लेनी चाहिए जो उसके ऊपर सूट करे। तो बस इसी के लिए हम लोग मॉल में घूम रहे थे। और ये सामने से ट्रेन आ गई, प्यारे प्यारे बच्चे इस ट्रेन में बैठे हुए थे, घूम रहे थे। इस मॉल में की यही अच्छी बात है कि यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं और इतना क्राउडेड भी नहीं होता है। और ये बस हम आगे थे लाइमलाइट की अनस्टिच वाली आउटलेट पे। तो यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा था, तो पहली नज़र में यही अच्छा लगा और मैंने यही ले लिया काफ़ी घूमने फिरने के बाद। और यहाँ पर जो खुस्से वगैरह थे और कोल्हापुरी जो चप्पल थी, इनके यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, बाज़ार से ज़्यादा इनके यहाँ पे हाई हैं। इवन आप यहाँ पे मतलब कि आइसक्रीम्स की जो इस तरह आउटलेट्स या शॉप्स बनी हुई हैं, तो उनकी भी इवन रेट्स यहाँ से ज़्यादा हाई हैं। लेकिन बहुत मज़े किए, क्योंकि मैंने यहाँ से जब भी आते हैं तो फैमिली के साथ, तो मामा के साथ आती हूँ या बहन के साथ, तो हम लोग यहाँ पर खाते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी कुछ यहाँ का मुझे पता है। अब तो हर फ्लोर का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किधर है। सेंट टोरस में एक दफ़ा ही गई थी अपनी बर्थडे पे, बट मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो मॉल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और इतनी क्राउडेड जगह तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। फिर भी लोग आवाम
मतलब कि पिंडी से ज़्यादा इस्लामाबाद में जाती है सेंटोरस में। हालांकि गीगा मॉल ज़्यादा अच्छा है, जीटी रोड के बिल्कुल स्टार्ट में है। और इसके बाद हम लोग गए मिनीसो पे, के पता नहीं मिनी गुड्स पे, अब मुझे याद नहीं है ये कौन सी थी, क्योंकि मिनीसो और मिनी गुड तकरीबन सेम है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टफ़ टॉयज़ थे तो हमें बड़े अच्छे लगे, हम देख रहे थे। तो बस हम लोग ऐसे ही पूरा जो है वो घूम रहे थे। केटल तो हमें खैर मिली नहीं। और मैं यहाँ पर देख रही थी बहन के लिए एक सेरेमिक बाउल, प्लेट और स्पून का सेट अगर मुझे मिल जाता है पैक तो मैं वो उसके लिए ले लूँ। बट वो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिला, क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि उसको वो चाहिए बिल्कुल प्लेन में, तो वाइट में या फिर ब्राउन में या फिर ब्लैक में। ब्लैक में वो बहुत प्यारा, बहुत एलिगेंट लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिखा। तो फिर मैंने बस 2-3 शॉप्स पे और घूमी हूँ और उसके लिए एक डिजिटल वॉच पता करी थी। बट पता नहीं क्यों यहाँ पे पूरे मॉल में वो किसी भी शॉप पर मुझे डिजिटल वॉच नहीं मिली, ना हाइपर स्टार पे। और ये हम हाइपर स्टार पे एंटर हुए ही हैं तो साथ ही उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है। लेकिन हमने फिर आगे जाके जहाँ पे उनका फूड कॉर्नर है, हमने वहाँ पर जाके थोड़ी सी वीडियो फिर भी बना ली। तो हमने वहाँ से लिया था दही भल्ले और कॉर्न सैलड ली थी, बहुत ही मज़े की थी। एक प्लेन ली थी और एक हमने विद केचप ली थी, और साथ में हमने एक कोक ली थी। और हम लोग अपनी सैलड्स लेके ऊपर चले गए थे जहाँ पे फूड कॉर्नर है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, लास्ट फ्लोर पे। अब उसके ऊपर भी एक फ्लोर बन रहा है, अभी बना नहीं है बट अभी बन रहा है। तो ये वो फूड कॉर्नर वाला है, फूड वाला पूरा फ्लोर है। और यहाँ पे तंदूरी चाय और फ़न सिटी बना हुआ है, बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा बना हुआ है और काफ़ी अच्छा भी है। तो बस हम अभी डाइन इन की तरफ जा रहे थे जहाँ पे सारा बना हुआ है। और ये कोई यहाँ पर ना लोकल टैलेंट शो चल रहा था, अभी पता नहीं ओपनिंग थी कि। और ये फाइनली जी हम आ गए अपने एक मतलब के टेबल पे, हमें एक टेबल मिल गया यहाँ पर। अब इन्होंने ना कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाइनिंग कम कर दिया है, पहले ज़्यादा था। यहाँ पे बैठने की जगह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत कम कर दिए इन्होंने, कोविड की वजह से दूर दूर कर दिए टेबल्स और कम भी कर दिए हैं। पहले जब हम आते थे तो ये पूरा भरा हुआ था, इतना रश लगता था यहाँ पे, इतना क्राउडेड एरिया लगता था ये फूड कॉर्नर वाला। लेकिन अब ये बहुत ही खाली खाली लगता है, हालांकि टेबल्स फुल होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही कम लगता है। और ये अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। और ये जी हमने दही भले लिए थे और हमने स्पेशल इसके ऊपर कह के चाट मसाला डलवाया था। और चाट मसाले में आमचूर ज़्यादा था और वो स्पाइसी नहीं था, खट्टा खट्टा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे खा के, क्योंकि सुबह घर से नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ मैंने एक शेक का ग्लास पिया था, मिल्क शेक बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था, बहन ने भी। तो हम लोगों को यहाँ पे 3 साढ़े 3 हो गए थे, तो हमने 3 बजे खाया और उसके बाद ये हम जी वापस जा रहे थे। और बस मैं ये थोड़ा-सा मॉल को कैप्चर कर रही थी, क्योंकि इतना ये मतलब अच्छा लगता है ना, इतना क्राउडेड नहीं है। आप सेंटोरस चले जाएँ तो आपको वहाँ पे ना इवन पिक्चर्स लेने के लिए भी आपको वहाँ पे जगह ढूँढनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई होता है। और ये सामने जी यहाँ पर प्रमोशन हो रही थी ट्रेसम्मे की, ये मैंने स्टार्ट में आते हुए ही देखा था। तो मैंने बहन से कहा था कि हम वापसी पर यहाँ पर जाएँगे, हम देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे उसके शैम्पू और कंडीशनर की प्रमोशन कर रहे थे। और हम लोग तो वैसे भी इसका कंडीशनर यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट कंडीशनर ट्रेसम्मे का ही है। इससे ज़्यादा अच्छा कोई मुझे अभी तक मिला नहीं है, ना मैंने यूज़ किया है। मेरा एक्सपीरियंस इसी के साथ अच्छा रहा है। और वो बस हमें डिटेल्स दे रही थी कि आप यहाँ पे अगर आप इसको परचेज़ करें 250 एक बॉटल परचेज़ करें तो आप इसमें हेयर डू करवा सकते हैं, कोई हेयर स्टाइल था आई थिंक, और हेयर वॉश ले सकती हैं। और उन्होंने हमें एक सैंपल दिया कि आप इसको ट्राई करें, हालांकि हम तो पहले ट्राई कर चुके हैं। और इसके बाद जी हम तो यहाँ पे बाहर आ गए, और बाहर आके मैं ऐसे ही मैंने बहन से कहा कि मेरी थोड़ी सी पिक्चर्स लो और थोड़ी सी वीडियो बना दो। और मौसम थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हब्स था, घुटन थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी, तो बस ये हम पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे हम लोग बस कैब का वेट कर रहे थे कि, और बस हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है, तो बस हम घर जा रहे हैं। और 3 से 4 घंटे हम लोगों ने यहीं पे लगा दिए। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती जाऊँ, ये घर के पास ही हमारे यहाँ पे मंडी लगी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे जगह जगह पे। पहले से यहाँ पे कुछ शॉप्स थी, लेकिन कुछ लगी भी हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वो बिल्कुल बंद था, और उसके अंदर भी एक लगी हुई थी। और यहाँ पे एक स्कूल है अलाइड, वो काफ़ी अच्छा कैंपस था और मैं देख के हैरान थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जॉब की हुई है और वहाँ पे भी इवन उन्होंने मंडी लगाई हुई है। जगह का अच्छा यूज़ेज है, हम पाकिस्तानियों से कोई जीत सकता है क्या भला।
तो बस यही हम लोग देख के हंस रहे थे। और ये आ गया जी वो स्कूल। ये स्कूल के बाहर भी मंडी लगी हुई है और ये देखिए जी स्कूल के अंदर भी मंडी लगी हुई है। तो बड़ी हंसी आ रही थी। और ये मैंने सूट लिया है, ये जो प्लेन है ये इसकी वो आगे पैच पट्टी बनाकर और उसके ऊपर बटन्स लगाए हुए थे, ये उसके लिए सेपरेट उन्होंने दिया हुआ था। और ये जो वाइट कलर का था ऊपर प्रिंटेड था इस तरह से, ये थे इसके स्लीव्स। और स्लीव्स के साथ आगे उसका बॉर्डर था, पैच था जो कि प्रिंटेड था साथ ही। और ये वाला जो था ये इसकी बैक थी और साथ में उसका बॉर्डर बना हुआ था। तो ये बहुत ही प्यारा था। जब मैंने वहाँ पर देखा था मुझे नहीं पता था कि इसके आगे ये बॉर्डर होगा या नहीं, तो ये मैंने घर आकर देखा। और गेंजा का इसके साथ दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा वाइट और गोल्डन सा टच है। तो बस अब एक दिन रह गया है ईद में, तो अब मैं इसको स्टिच करवाऊंगी। और ये जी साथ में इसका प्लेन ट्राउज़र भी था, सॉरी मैं भूल गई। और ये हमने एक बहुत ही प्यारा सा बैल लिया है कुर्बानी के लिए, छोटा सा है इतना प्यारा सा लेकिन ये मुझे इससे डर लगता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कुर्बानी के लिए क्या लिया है, कौन सा जानवर लिया है, बकरा लिया, दुम्बा लिया, बैल लिया, क्या लिया। हम लोग तो इसे वैसे वैड़ा कहते हैं पंजाबी में, हम और उर्दू में तो बैल ही कहेंगे इसको। और अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, आमीन। होप सो आप लोगों को मेरा जो ये व्लॉग था वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।